रियल एस्टेट में जितने भी बड़े और लिस्टेड प्लेयर हैं उनका मार्केट साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। वो मार्केट में कमांडिंग पोजीशन में आते जा रहे हैं। क्या यह रियल एस्टेट के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? क्या यह होम बायर्स को हेल्प कर रहा है या हर्ट कर रहा है? जो लार्ज और लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो एक प्रीमियम कमांड करते हैं और होम बायर्स के लिए वो प्रीमियम एक एड ऑन कॉस्ट बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा। रियल एस्टेट ब्रांड का इवैल्यूएशन कभी इतना चैलेंजिंग इंडिया में नहीं रहा है जितना यह आज है, क्योंकि जितने भी लार्ज और लिस्टेड प्लेयर हैं वो मार्केट में डोमिनेंट ही नहीं होते जा रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस में एक आइडेंटिकल पैटर्न भी देखा जा रहा है। रियल एस्टेट का ब्रांड परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना हमारे लिए कभी इतना चैलेंजिंग नहीं रहा था जितना आज हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी लार्ज और लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके अक्रॉस द कंट्री उनके परफॉर्मेंस में एक आइडेंटिकल पैटर्न दिख रहा है। सारे बड़े प्लेयर्स का फिस्कल टॉप लाइन बेस्ट एवर है, उनका स्टॉक परफॉर्मेंस बेस्ट एवर है, उनका कंबाइंड मार्केट शेयर, फिस्कल परफॉर्मेंस, मार्केट कैप अगर हम मिला दें तो करीब 20 प्लेयर हैं जिनका मिलाकर पूरे इंडस्ट्री के रेवेन्यू का मोर देन 50% हो जाएगा। रियल एस्टेट को हमेशा से एक लोकलाइज्ड बिजनेस कहा गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है जब लार्ज एंड लिस्टेड प्लेयर का जो एक्सेप्टेंस है वो उनके कोर ज्योग्राफी से बाहर हो भी है। पिछले 2-3 सालों में बड़े ब्रांड्स जो हैं उनके लिए बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट्स रहा है और मैं कुछ फैक्ट्स यहां पर बताना चाहूंगा। जितने भी लीडिंग नेशनल ब्रांड्स हैं अट्रैक्टिव रियल्टी की अपनी ब्रांड रेटिंग में, जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं वो सारे लिस्टेड प्लेयर्स हैं। मार्केट शेयर जो नेशनल ब्रांड्स का है वो मोर देन 50% हो चुका है। जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं वो पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में बेस्ट एवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में रहे हैं। ये सारे लार्ज एंड लिस्टेड प्लेयर का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो भी उनके फिस्कल टॉप लाइन से सिंक में है। सारे ही ये लार्ज और लिस्टेड प्लेयर अपने कोर ज्योग्राफी से बाहर निकल चुके हैं पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में। ये जो नेशनल ब्रांड्स हैं ये 15 से 25% का प्रीमियम भी कमांड कर रहे हैं हर मार्केट में। इन लार्ज और लिस्टेड प्लेयर्स का लॉन्च टू सेल्स रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के एवरेज से बहुत ज्यादा है। सारे ही बड़े जो नाम हैं इनका क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम है। ये जो नेशनल ब्रांड्स हैं इनको क्वालिटी फंड्स भी बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स पे मिल रहे हैं, एक ऐसे बिजनेस में जहां फंडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए एक फंडामेंटल सवाल यह भी उठ रहा है कि जितने भी लार्ज और लिस्टेड प्लेयर हैं उनमें एक फंडामेंटल डिफरेंशिएटर क्या है। अगर वो सारे अपने बिजनेस साइकिल के पिक पे हैं तो आपस में उनका कैसा कंपटीशन चल रहा है, आपस में वो कैसे एक दूसरे के बिजनेस में डेंट लगा रहे हैं। सबसे जरूरी सवाल, एक होम बायर कैसे इवैल्यूएट करे कि कौन से प्लेयर का ब्रांड रैंकिंग बेटर है, मार्केट स्टैंडिंग बेटर है, और उससे भी जरूरी सवाल कि जो प्रीमियम मांगा जा रहा है इन लार्ज और लिस्टेड प्लेयर से वो कितना जस्टिफाइड है। सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर कनेक्ट में है। कंज्यूमर टच पॉइंट्स बहुत सेंसिटिव जोन होते हैं रियल एस्टेट की दुनिया में। ज्यादातर जो अदरवाइज सिंसियर कॉर्पोरेट ग्रुप्स भी हैं वो रियल एस्टेट बिजनेस में इसी वजह से फेल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पूरी ओवरऑल कॉर्पोरेट फिलॉसफी होती है जो बोर्डरूम लेवल पे होती है वो ऑन ग्राउंड उस पर काम नहीं हो पाता है। हम सब ने देखा है कैसे कुछ साल पहले टाटा हाउसिंग के साथ फियास्को हुआ था। हम सब ने देखा है कैसे गोदरेज जैसे ग्रुप के प्रॉपर्टी डिवीजन को लेकर इतने कंज्यूमर कंप्लेंट्स बढ़ रहे हैं। देखिए, अपनी कोर ज्योग्राफी से बाहर निकलना अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। और अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें, जब मार्केट में स्लो डाउन आया था तो इन सारे बड़े ब्रांड्स ने कुछ बहुत क्रिटिकल लेसन्स भी लर्न किया था। उनको समझ में आ गया था कि वो एक्सपेंशन मोड में थे विदाउट मार्केट रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस।
वो फेज्ड डेवलपमेंट की जगह एक साथ लार्ज स्केल डेवलपमेंट में जा रहे थे। उन्होंने अपने पार्टनरशिप्स और ज्वाइंट वेंचर्स को भी रीइवैल्यूएट किया, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज किया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को लेकर के बहुत सारे उनके जो क्वेश्चंस मार्क थे उसको एड्रेस किया, कॉस्ट मैनेजमेंट की तरफ देखा, ब्रांड ट्रस्ट की तरफ देखा और कस्टमर सर्विस की तरफ देखा। जब तक आप इन सारी चीजों पे लेवरेज नहीं करेंगे स्ट्रेटजी के तहत, तब तक इस कॉम्प्लेक्स बिजनेस में आपका रिस्क मिटिगेशन का चैलेंज हमेशा रहेगा। आज सारे बड़े प्लेयर अपने कोर ज्योग्राफी से निकल जरूर रहे हैं क्योंकि मार्केट का एक बुलिश दौर वो देख रहे हैं। स्लो डाउन आएगा तब क्या होगा? सवाल यही है, क्या इस सेक्टर ने अपने कलेक्टिव कॉन्शसनेस में ग्राउंड रियलिटी को समझ लिया है, या ये जो सारे लार्ज और लिस्टेड डेवलपर्स एक्सपेंशन मोड में है वो दोबारा जो लास्ट टाइम हुआ था वैसे फिर ये वापस अपनी कोर ज्योग्राफी में वापस जाएंगे? बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, कितना बिजनेस में आया इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं ऑल्टरनेटिव मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खोता जा रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल, यहां होती है आपके मतलब की बात। कुछ सवाल हैं जिसका जवाब इनको ढूंढना होगा। देखिए, एक्सपेंशन जो है कोर ज्योग्राफी से बाहर जाना, अगर स्लो डाउन होगा तो उनके पास स्ट्रेटजी क्या है? क्या उन्होंने पिछली गलतियों से सबक सीखा है? उनकी एक हेजिंग की स्ट्रेटजी अब क्या है? सबसे बड़ा सवाल जो कंज्यूमर के एंगल से है, क्या लार्ज और लिस्टेड डेवलपर्स पैन इंडिया के हाउसिंग नीड को पूरा कर सकते हैं? हमने एक पैन इंडिया कंज्यूमर सर्वे किया था और हमने यह पाया कि ये जो लार्ज और लिस्टेड डेवलपर्स की तरफ होम बायर्स जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट फैक्टर की वजह से जा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो लोकल डेवलपर्स हैं, छोटे डेवलपर्स हैं, उनकी ब्रांड रेपुटेशन नहीं है, कंज्यूमर उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। ज्यादातर इन बायर्स का मानना है कि ये जो लीगेसी ब्रांड्स होते हैं, और जब मैं लीगेसी ब्रांड्स की बात कर रहा हूं तो मोस्टली लार्ज और लिस्टेड हैं, लेकिन इट्स नॉट लिमिटेड टू देम, इनका कंज्यूमर कनेक्ट बेटर होता है, इनकी प्रोसेसेस बेटर होते हैं। अब इसमें एक बहुत जरूरी सवाल यह भी उठता है, ये जो लार्ज और लिस्टेड डेवलपर्स कंज्यूमर गुडविल कमांड कर रहे हैं, क्या ये एक थ्रेट हैं उन रीजनल डेवलपर्स के लिए जिनका लिमिटेड फुटप्रिंट है? और यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सारे लार्ज और लिस्टेड प्लेयर पैन इंडिया के हाउसिंग नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। अब मैं एम्पेरिकल एविडेंस देखता हूं तो यह आर्गुमेंट सही नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे रीजनल ब्रांड्स हैं जो नॉन लिस्टेड हैं लेकिन नेशनल ब्रांड्स को चैलेंज कर रहे हैं। ये एक्सेप्शंस हैं, ये जनरल रूल नहीं है, एक्सेप्शंस है। लेकिन जब मैं अदर साइड ऑफ ब्रांड देखता हूं जिनका लिमिटेड फुटप्रिंट है, तो कुछ नाम वर्थ मेंशन है। ऑफ कोर्स यहां पर मैं कैविएट दे दूं कि ये नाम जो मैं मेंशन कर रहा हूं ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोलकाता मार्केट में अंबुजा न्योटिया ब्रांड गुडविल बहुत हाई है। पुणे मार्केट में पंचशील रियल्टी का ब्रांड रेपुटेशन बहुत हाई है। चलिए, ये मैच्योर्ड मार्केट्स हैं। नोएडा जैसा मार्केट, यहां पे काउंटी ग्रुप का ब्रांड रेपुटेशन बहुत हाई है। इन रीजनल ब्रांड्स की जो सक्सेस स्टोरी है ये उस क्वेश्चन को भी एड्रेस कर देते हैं कि क्या जो बड़े और अच्छे ब्रांड हैं वो बेटर इकोसिस्टम की वजह से हैं। और यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जितने भी टॉप नेशनल ब्रांड्स हैं, हमारी ट्रैक टू रियलिटी ब्रांड एक्स रिपोर्ट में जितने भी नेशनल ब्रांड्स पिछले कुछ सालों में रहे हैं, ज्यादातर वो बेंगलोर और मुंबई मार्केट से रहे हैं। लेकिन जब एक नोएडा जैसे रिग्ड मार्केट में भी एक डेवलपर अपने बहुत हाई कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्कोर के साथ, बहुत अच्छे ब्रांड रेपुटेशन के साथ ऑपरेट कर रहा है, जिसका सीसैट स्कोर, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्कोर बहुत हाई है, तो यहां पे सवाल तो ये उठेगा कि इकोसिस्टम इशू तो नहीं है। किसी भी इकोसिस्टम में
अगर डेवलपर रेस्पॉन्सिव है, कंज्यूमर सेंट्रिक है, वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो एक होम बायर के तौर पे जब भी आप हाउसिंग मार्केट में जाएं और बड़े ब्रांड को आप प्रीमियम देने को तैयार हैं, अगर आपकी जेब अलाउ करती है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप बड़े ब्रांड को प्रीमियम दे रहे हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, एश्योरेंस के लिए, तो आपको उस मार्केट में उन रीजनल प्लेयर्स को भी देखना होगा जो इन बड़े ब्रांड्स को एक कॉम्पिटिटिव एज दे रहे हैं, क्योंकि उनका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बहुत हाई है। तो आप जब भी घर खरीदने जाएं, मार्केट में पीयर टू पीयर एनालिसिस जरूर कर लें, बड़े प्लेयर्स का भी और जो लोकल स्ट्रॉन्ग रीजनल ब्रांड्स हैं उनका भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।